शिरडी साईं बाबा की विस्तृत कथा। नमस्कार मित्रों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शिरडी के साईं बाबा की अद्भुत और प्रेरणादायक जीवन कथा। यह केवल एक साधु या फकीर की कहानी नहीं है, बल्कि यह है उस महामानव की गाथा जिसने करोड़ों लोगों के जीवन को बदला, जिन्होंने सबको सिखाया कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग केवल प्रेम, सेवा और भक्ति है। रहस्यमय जन्म। साईं बाबा के जन्म के बारे में आज भी रहस्य है। किसी को यह पता नहीं कि वे किस परिवार में पैदा हुए। कुछ लोग कहते हैं कि उनका जन्म महाराष्ट्र के पाथरी गांव में हुआ था, जबकि कुछ मानते हैं कि वे दक्षिण भारत के थे। लेकिन स्वयं बाबा ने कभी अपने जन्म या परिवार के बारे में कुछ नहीं बताया। वे कहते थे, मैं अनंत से आया हूँ और अनंत में ही विलीन हो जाऊंगा। इसलिए बाबा का जीवन काल हमें यह सिखाता है कि इंसान का मूल्य उसके जन्म से नहीं बल्कि उसके कर्म और आचरण से आंका जाता है। शिरडी में प्रथम आगमन। कहा जाता है कि बाबा जब लगभग 16 वर्ष के किशोर थे, तभी पहली बार शिरडी गांव में आए। वे बैलगाड़ी में बैठे थे और घोड़े की लगाम एक व्यक्ति चलाता था। जब बैलगाड़ी गांव के किनारे नीम के पेड़ के पास रुकी, बाबा उतरकर वहीं जाकर बैठ गए। गांव वालों ने देखा कि यह साधु बहुत शांत और गंभीर है। उनके चेहरे पर अलौकिक तेज था। उन्होंने साधारण कपड़े पहन रखे थे, सिर पर सफेद कपड़े की पगड़ी, तन पर लंबा खादी का झोला और हाथ में एक चिमटा। कुछ लोगों को वे मुसलमान फकीर लगे तो कुछ को हिंदू संत, लेकिन बाबा खुद कहते थे, मैं न हिंदू हूँ। नीम का वृक्ष और तपस्या। शिरडी आने के बाद बाबा सबसे पहले नीम के वृक्ष के नीचे ही रहते। वे वहीं बैठकर ध्यान लगाते, कम बोलते और ज्यादातर समय मौन में रहते। गांव के बच्चों और युवाओं को यह देखकर आश्चर्य होता। कई बार लोग उनका मजाक भी उड़ाते, पर बाबा कभी क्रोधित नहीं हुए। धीरे धीरे लोगों ने महसूस किया कि इस साधु में कुछ विशेष है। जब कोई बीमार व्यक्ति उनके पास जाता, तो वे केवल अपनी उदी भस्म लगाकर उसका रोग ठीक कर देते। जब कोई परेशान व्यक्ति आता, तो बाबा कुछ शब्दों में ही उसका मन हल्का कर देते। द्वारकामाई मस्जिद। कुछ समय बाद बाबा शिरडी की एक पुरानी और जर्जर मस्जिद में रहने लगे। यही मस्जिद उनकी स्थायी निवास बन गई। बाबा ने वहां एक धूनी जलाना शुरू किया, जो आज भी निरंतर जल रही है। इस मस्जिद को भक्तों ने बाद में द्वारकामाई नाम दिया। बाबा दिन रात द्वारकामाई में रहते। कभी वे साधारण बातें करते, कभी गहरे आध्यात्मिक उपदेश देते। उनके पास कोई विशेष वस्त्र, कोई भव्य सिंहासन या सोने चांदी का आभूषण नहीं था। वे जमीन पर ही बैठते और साधारण मिट्टी की चटाई पर सोते। बाबा का प्रेम और करुणा। साईं बाबा हर किसी से समान प्रेम करते, चाहे वह अमीर हो या गरीब, हिंदू हो या मुसलमान, स्त्री हो या पुरुष, उनके लिए सब एक थे। वे कहते, सबका मालिक एक, श्रद्धा और सबूरी रखो, सब अच्छा होगा। यानी कि इंसान को दो ही बातें जीवन में रखनी चाहिए। एक, श्रद्धा, ईश्वर पर अटूट विश्वास। दो, सबूरी, धैर्य और सहनशीलता। इन दो शब्दों में ही बाबा ने पूरी जीवन शैली और धर्म का सार बता दिया। बाबा और भक्तों का संबंध। शुरू में गांव के लोग बाबा को अजीब साधु मानते थे। कुछ लोग तो उन पर संदेह भी करते थे। लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने बाबा के चमत्कार देखे, तो उनका विश्वास दृढ़ हो गया। जब किसी घर में भूख होती, बाबा अचानक अन्न पहुंचा देते। जब कोई बीमारी फैलती, बाबा अपनी उदी से सबको ठीक कर देते। जब कोई निर्धन कर्ज में डूबा होता, बाबा किसी न किसी मार्ग से उसका कर्ज चुकवा देते। ऐसे असंख्य चमत्कारों ने शिरडी ही नहीं। दोस्तों, यह थी शिरडी के साईं बाबा की अद्भुत और प्रेरणादायक कथा।
अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और घंटी का बटन दबाना मत भूलिए, ताकि साईं बाबा से जुड़ी हर नई कथा और प्रेरणादायक वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। साईं बाबा सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। साईं राम।